एवरीवन, कृष्णा दिस साइड। तो चलिए इस वीडियो में हम वेब सॉकेट का एक बेसिक्स एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, जिसमें बैक एंड में हम स्प्रिंग यूज़ कर लेंगे एंड फ्रंट एंड में रिएक्ट, जो कि एक स्मूथ यूज़र इंटरफेस क्रिएट करके देगा। ओके। एंड वेब सॉकेट क्या रहता है, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू आपको समझने को मिलेगी। ओके। तो देखो, जनरली क्या रहता है ना, लाइक हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस में HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ किया हुआ है, राइट। लाइक क्लाइंट कैन सेंड अ रिक्वेस्ट एंड फ्रॉम सर्वर वी कैन गेट सम रिस्पॉन्स एंड इमीडिएटली दैट रिक्वेस्ट गेट क्लोज्ड, राइट। ऐसा ही कुछ रहता है ना जब हम REST APIs एंड ऑल यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम HTTP रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं तो इट वर्क्स ऑन टॉप ऑफ TCP प्रोटोकॉल। ओके। तो कैसे रहता है कि जब HTTP रिक्वेस्ट हम भेजते हैं, लाइक इट कुड बी गेट पुट पोस्ट एंड ऑल काइंड ऑफ दैट। तो TCP प्रोटोकॉल इंश्योर करेगा कि लाइक थ्री वे हैंड शेकिंग यहाँ पे हो जाए। तो क्लाइंट जब जैसे ही रिक्वेस्ट भेजेगा तो एक सीक्वेंस नंबर सर्वर पे भेज देता है, एंड सर्वर क्या करेगा कि उस सीक्वेंस नंबर को एक्नॉलेज करेगा, एंड सर्वर के साइड से भी क्लाइंट को एक सीक्वेंस नंबर भेजा जाता है। अब जैसे ही क्लाइंट को सीक्वेंस नंबर मिलेगा, क्लाइंट क्या करेगा, उसको एक्नॉलेज करेगा। जब जैसे ये थ्री वे कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए, देन सर्वर क्या करेगा कि हाँ, अब सिक्योर कनेक्शन हो गया है, तो मैं रिस्पॉन्स भेज सकता हूँ। तो सर्वर की साइड से क्लाइंट को रिस्पॉन्स मिल जाता है। ओके। दिस हाउ थिंग्स वर्क्स। ओके। तो नॉर्मली एक HTTP रिक्वेस्ट इस तरीके से काम करती है। अब इसमें क्या होगा, जैसे सर्वर की साइड से रिस्पॉन्स आएगा, वो रिक्वेस्ट क्लोज आएगा। फिर से अगर कुछ रिस्पॉन्स चाहिए क्लाइंट को, तो फिर से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, राइट। अब इसको हम शॉर्ट पुलिंग भी कहते हैं कि लाइक जैसे रिस्पॉन्स मिल गया, रिक्वेस्ट क्लोज हो गई। अभी इसको तो हम जनरली, अगर हमें बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चाहिए, लाइक चैट काइंड ऑफ एप्लीकेशन बनाना है, राइट, जिसमें जैसे ही यूज़र ने रिस्पॉन्स भेजा, उधर से भी कोई यूज़र भेज रहा है, तो सर्वर साइड से भी हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, राइट। तो ये कंटिन्यूअसली बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन अगर हमें चाहिए, तो HTTP रिक्वेस्ट का हम यूज़ नहीं कर सकते, राइट। हम बार बार रिक्वेस्ट मतलब भेजेंगे क्लाइंट को, फिर से रिस्पॉन्स मिलने के लिए फिर से रिक्वेस्ट भेजते रहेंगे। तो ये बहुत सारे रिक्वेस्ट हम कंटिन्यूसली भेजते रह रहे हैं, राइट। विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली गुड इनफ सॉल्यूशन फॉर डेवलपिंग चैट काइंड ऑफ एप्लीकेशन। देन लेटर लॉन्ग पोलिंग काइंड ऑफ कंसेप्ट मार्केट में आया है, जिससे क्या होगा कि लाइक सेम HTTP रिक्वेस्ट ही रहेगी, बट इसमें क्या होगा कि क्लाइंट सर्वर पे रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट भेजेगा। सर्वर क्या करेगा, एक सेट ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उस रिक्वेस्ट को होल्ड करेगा। जैसे सर्वर पे अगर कहीं से मैसेजेस आ रहे हैं, तो सर्वर क्या करेगा, इमीडिएटली क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजेगा। अब जैसे ही क्लाइंट को रिस्पॉन्स मिल गया, क्लाइंट क्या करता है, इमीडिएटली फिर से रिक्वेस्ट भेज देता है सर्वर पे। ओके। टू कीप द कनेक्शन ओपन। ओके। तो इसमें फिर से बार बार रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं सर्वर के ऊपर, बट इसमें क्या होगा कि लाइक इमीडिएटली सर्वर के पास अगर रिस्पॉन्स भी नहीं है, तो शॉर्ट पुलिंग में क्या होता है कि जनरली रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि लाइक यू डोंट हैव एनी मैसेज एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग, लाइक, एंड वो रिक्वेस्ट क्विकली क्लोज होती है। बट इसमें लॉन्ग पोलिंग में क्या है कि सर्वर वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को होल्ड करेगा, जैसे सर्वर पे मैसेज आया तब जाके क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजेगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि लाइक रिक्वेस्ट को होल्ड कर रहे हैं सर्वर पे, एंड सर्वर पे जैसे मैसेज आएगा तब क्लाइंट का रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो रिक्वेस्ट क्लोज हो जाता है। फिर से क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट क्रिएट कर देगा उस केस में। ओके। तो उसी को लॉन्ग पोलिंग कहते हैं। अब इसमें देखा जाए तो फिर से लाइक ओवर हेड है कि लाइक हम मल्टीपल रिक्वेस्ट बार बार भेज रहे हैं, बट इवन दो इट इज़ फार बेटर देन दिस शॉर्ट पोलिंग, राइट, अगर देखा जाए तो। करेक्ट। अब उसके बाद वेब सॉकेट मार्केट में है, एंड वेब सॉकेट में क्या होता है, जनरली इट वर्क्स ऑन टॉप ऑफ HTTP ओनली। इनिशियली जो भी रिक्वेस्ट रहेगी फर्स्ट वाली, वो HTTP रिक्वेस्ट ही जाएगी, बट उसके साथ हम क्लाइंट क्या करेगा कि लाइक ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हमें अपग्रेड करना है वेब सॉकेट में। ओके। ये इन्फॉर्मेशन क्लाइंट भेजेगा सर्वर पे। अब जैसे ही सर्वर पे वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को अपग्रेड करेगा, एंड 101 जो भी अपना प्रोटोकॉल है, वो क्लाइंट को भेज देगा। ओके। तो अब इसमें क्या होगा, जो भी अपनी HTTP रिक्वेस्ट थी वो अपग्रेड होके वेब सॉकेट में कन्वर्ट हो गई। तो जैसे ही रिक्वेस्ट अपग्रेड होके वेब सॉकेट में हो गई, अब यहाँ पे बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया, तो वो रिक्वेस्ट क्लोज नहीं होगी। अब इसमें क्या होगा, क्लाइंट बार बार मैसेजेस भेज सकता है, सर्वर से भी मैसेज क्लाइंट को मिल सकते हैं। ओके। दिस हाउ बेसिकली वेब सॉकेट वर्क्स। ओके। अगर जनरली हम इसकी बात करें तो देखो, यहाँ पे क्या होगा कि एक गेट रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, इसमें क्या करेंगे हम, अपग्रेड टू वेब सॉकेट, ये क्लाइंट क्या करेगा, मैसेज भेजेगा, एंड कनेक्शन शुड गेट अपग्रेड। ओके। तो वेब सॉकेट की एंड ऑल ये भेजेगा, एंड उसके बाद सर्वर क्या करेगा कि हाँ, स्विचिंग कर रहे हैं हम 101 प्रोटोकॉल्स पे, ये मतलब मैसेज आएगा एंड अपग्रेड करेगा वेब सॉकेट पे, एंड कनेक्शन गॉट अपग्रेडेड। ओके। दिस हाउ रिस्पॉन्स गेट बैक्स, एंड नाउ
whatever the connection between client and server that was there, it gets upgraded to bidirectional. So सर्वर से भी मैसेजेस आ सकते हैं एंड क्लाइंट से भी मैसेज अब जा सकते हैं। ओके, सो ये कनेक्शन अब उतने टाइम तक रहेगा जब तक क्लाइंट साइड कोई इशू ना आए, लाइक क्लाइंट ने इंटरनेट क्लोज कर दिया या फिर नेटवर्क का कोई इशू आ गया, उस टाइम पे ही ये मतलब जो भी वेब सॉकेट का कनेक्शन था वो क्लोज होगा, तब तक ये वेब सॉकेट का कनेक्शन ओपन ही रहेगा। ओके, so that is all about WebSocket. And then there is something called as SSE, SSE as well, server sent events. तो इसमें क्या रहता है कि लाइक यहाँ पे क्लाइंट सर्वर पे मतलब ये एचटीटीपी के ऊपर ही एक्ट करता है, बट सर्वर क्या करेगा कि कोई इवेंट्स आ रहा है तो सर्वर क्लाइंट को मैसेज अपडेट करता रहेगा, लाइक इट इज काइंड ऑफ इवेंट्स। जैसे सर्वर पे कोई इवेंट्स आ रहे हैं लाइक स्टॉक मार्केट में एंड ऑल, आप देख सकते हो ना कि लाइक क्लाइंट का कोई वहाँ पे मतलब योगदान है ही नहीं ना, क्लाइंट को बस सर्वर से मैसेजेस चाहिए, राइट। तो क्लाइंट सर्वर पे कोई मैसेज नहीं भेज रहा, बट क्लाइंट को चाहिए सर्वर पे कोई इवेंट्स कोई अपडेट्स आ गए तो सर्वर से क्लाइंट को मिल जाए, राइट। तो स्टॉक मार्केट में एंड ऑल वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं एसएससी को, जस्ट टू गिव गेट सम अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई हैव एडेड इट इन दिस पर्टिकुलर वन। बट यस, विल बी मोर ऑफ फोकसिंग ऑन दिस वेब सॉकेट इन दिस वीडियो। ओके, राइट। सो चलिए एक बार कोड को समझ लेते हैं, एनालाइज करते हैं एंड एप्लीकेशन को रन भी करके देखेंगे एंड उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके किस तरीके से हम प्राइवेट रूम्स एंड ऑल वो बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हो। ओके, तो चलिए एक बार बिल्ड और ग्रिडल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि स्प्रिंग बूट का ही वेब सॉकेट, स्टार्टर वेब सॉकेट, ये पर्टिकुलर डिपेंडेंसी यहाँ पे यूज़ की है। देखो हम क्या कर सकते हैं, खुद का वो मतलब पर्सनल वेब सॉकेट भी बना सकते हैं, बट उसमें क्या होगा ऑब्वियसली मतलब बहुत सारी डेप्थ नॉलेज वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी टीसीपी की, मतलब अलग अलग चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, अपना कोड बहुत बड़ा बनेगा। बट फॉर जस्ट जनरल पर्पज आइडिया लाइक हाउ थिंग्स वर्क्स एंड ऑल, वी कैन बेसिकली रिले ऑन दिस पर्टिकुलर स्टार्टर वेब सॉकेट। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब पहले से ही बनी बनी है, तो हमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आसान पड़ जाता है इसको यूज़ करना। बट यस ऑब्वियसली लाइक अगर हम सच में ह्यूज स्केल एप्लीकेशन बना रहे हैं लाइक व्हाट्सएप एंड ऑल, तो वहाँ पे इस तरीके का काम नहीं आएगा, ये जो भी सेटअप है एंड ऑल दिस पर्टिकुलरली कैन वर्क ऑन सिंगल पर्टिकुलर मतलब मशीन एंड ऑल। ये पर्टिकुलरली अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में बनाना है, यूज़ करना है, तो इसका यूज़ नहीं हो सकता। ओके, so just keep in mind like this is something what we cannot use in a real chat type of applications, okay, but yes this can do our work। तो इसके थ्रू हम समझ सकते हैं किस तरीके से काम आता है, बाकी तो सारी डिपेंडेंसी फाइन है, लैम्बो एंड ऑल वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई है। तो अगर हम देखेंगे तो जैसे हमने इसका यूज़ किया है तो बहुत सारी डिपेंडेंसीज हमें मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें बनी बनी चीज़ें हमें मिल जाती है। ओके, सो हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ेंगे, बिन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके, तो देखो अब जब हम ये यूज़ कर लेते हैं राइट, जो भी अपना स्टार्टर वेब सॉकेट का, तो इसमें क्या होता है कि स्टॉर्म क्लाइंट का ऑलरेडी स्प्रिंग के साथ मतलब बहुत सारी एपीआईज क्रिएट करके रखी गई है, बस उसको यूज़ करके हमें एक स्मूथ सा वेब सॉकेट का इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज़ लाइक हमें बीन्स बनाने पड़ेंगे, हमें रजिस्टर करना पड़ेगा एंड ऑल। तो स्टॉर्म क्लाइंट इज समथिंग व्हाट दिस स्प्रिंग बेसिकली यूजेस, विदाउट दिस आल्सो थिंग्स कैन वर्क, बट ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी ओवरहेड, हमें बहुत सारी चीज़ें खुद बनानी पड़ेगी अगेन, तो इट इज़ बेस्ट टू यूज़ दिस पर्टिकुलर। ओके, तो स्टॉर्म क्लाइंट क्या रहता है कि लाइक देखो अगर अपनी वेब सॉकेट एक पाइपलाइन है राइट, सो जिसके थ्रू मैसेजेस डिलीवर हो रहे हैं, तो स्टॉर्म क्लाइंट क्या करता है कि किस तरीके से मैसेजेस भेजने हैं, रूल्स सेट कर देता है एक तरीके से, कहाँ पे सब्सक्राइब करना है, किस पर्टिकुलर यूजर्स को ये मैसेजेस भेजना है एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें स्टॉर्म क्लाइंट हैंडल करता है, तो इसके वजह से हमें स्टॉर्म क्लाइंट को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट इज लाइक दिस पर्टिकुलर इनेबल वेब सॉकेट मैसेज ब्रोकर इज समथिंग व्हाट वी हैव टू ऐड दिस पर्टिकुलर एनोटेशन। तो ये वेब सॉकेट मैसेज हैंडलिंग का काम करता है। ओके, एज अ मैसेज ब्रोकर। सो हम ये पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट कर देंगे इंटरफेस एंड देन रजिस्टर कर देंगे, ये बहुत सारी मेथड्स ओवरराइड होती है, तो इसमें क्या करेंगे ऑब्वियसली दिस इज लाइक स्लैश डब्ल्यू एस इज समथिंग व्हाट वी हैव टू यूज फॉर वेब सर्किट्स एंड ऑल। सो दिस इज द एंड पॉइंट दैट वी आर एडिंग इट इनटू दिस स्टॉम्प रजिस्ट्री। एंड राइट नाउ सारे जितने भी मतलब बैक एंड से या फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उस सारे को हैंडल कर रहे हैं, बट अगर कोई एक स्पेसिफिक अपना बैकएंड है लाइक फ्रॉम रिएक्ट, जो भी अपना क्लाइंट है उधर से बैक फ्रंट एंड साइड से रिक्वेस्ट ही अलो करने, तो वो उसकी यूआरएल ही हम यहाँ पे सेट कर सकते हो कि जहाँ से हमें रिक्वेस्ट आ रही है वहीं के पर्टिकुलर रिक्वेस्ट ही हमें अलो करना है,
तो इसके लिए हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी के लिए तो सारी चीज़ें ओपन है। ओके, देन दिस वेब sock js is something what we are using it. This is completely optional. अगर हम socket js यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको हटा सकते हो। ओके, सो दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, बट इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि अगर कोई इशू आ गया तो जो भी अपना वेब सॉकेट का कनेक्शन था उसमें कुछ इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आया, तो ये क्या करेगा कि फॉल बैक करेगा टू लॉन्ग पोलिंग। ओके, सो ये फॉल बैक मैकेनिज्म अवेलेबल हो जाता है, इसलिए हम इसको यूज़ करें। तो हमने क्या करा, स्टॉर्म को रजिस्टर कर दिया। एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू लाइक व्हाई स्टॉर्म क्लाइंट इज बेसिकली रिक्वायर्ड। इसके बिना भी कर सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें फिर से खुद डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, सो इट इज़ बेटर टू यूज़ दिस पर्टिकुलर वन फॉर एक बेसिक लेवल ऑफ प्रोजेक्ट है। तो कॉन्करेंटली लाइक 6 to 8 के मैसेजेस कॉन्करेंटली हैंडल कर लेता है, बट प्रॉब्लम इज लाइक अगर बहुत ह्यूज स्केल है, मिलियंस एंड बिलियंस, देन उस केस में ये सारी चीज़ें नहीं काम करती। ओके, सो बिकॉज देखो सारी चीज़ें जो है ना, अगर ये जो हम यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलरली स्टार्टर का, ये क्या होगा, इन मेमोरी में काम करेगा। जो भी अपना जीवीएम है उसके अंदर सारे मैसेज स्टोर होंगे, क्विकली मैसेज डिलीवर हो सकते हैं, आ सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें इन मेमोरी में काम करेगी। जो भी अपना जीवीएम का स्पेस है उसी के अंदर ये सारी चीज़ें काम कर देती है। तो इट इज़ बेटर not to rely on this one, but just to get some understanding purpose, we can basically look into this one. Okay, so now once we have done we have to configure the message broker as well. Okay, so जिसके थ्रू मैसेजेस आने वाले, first is like we have to enable ब्रोकर। सो अगेन वी हैव टू लाइक मैसेज ब्रोकर, जो भी अपना मैसेजेस जहाँ के थ्रू डिलीवर होने वाले, तो एक स्लैश टॉपिक जो है इसको हमने प्रीफिक्स ऐड किया है जिस पे सारे मैसेजेस आने चाहिए। ओके, यूआरएल है एक तरीके से। तो यहाँ पे स्लैश टॉपिक एंड देन application destination prefixes slash app, these things you'll get to notified in the front end side. Okay, so slash topic slash app are basically used for this message mapping and all. Okay, now once we create these bins registry and all, once it is done, so हम देख सकते हैं कि लाइक कंट्रोल पे सिंपली चले जाते एंड डेफिनेटली लाइक आपको ये सीक्वेंस तो पता ही होगा, अगर आपने कंट्रोलर्स के बारे में सारी चीज़ें अगर सिंपली रेस्ट एपीआईज एंड ऑल जब क्रिएट करोगे तो ऑब्वियसली आप कंट्रोलर एंड यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या है, मैसेज मैपिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें Storm मतलब Storm client and this particular whatever the dependency that we have added, with that only these things get enabled. So हम देख सकते हैं मैसेज मैपिंग यहाँ पे चैट स्लैश सेंड मैसेज। ओके, अगर कोई मैसेजेस यूजर्स बैकएंड से सेंड कर रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, ये अपना टॉपिक था, राइट, सेंड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक स्लैश पब्लिक, जिस पर्टिकुलर जहाँ पे हमने सब्सक्राइब किया है, राइट। लेट सपोज एक सिंपल भाषा में बताया तो एक यूज़र आया, उसने क्या करा कि लाइक स्लैश टॉपिक स्लैश पब्लिक पे सब्सक्राइब कर लिया खुद को, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि यूज़र को ऐड कर रहे हैं, तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम सब्सक्राइब कर रहे हो कि उस यूज़र्स को। ओके, चैट स्लैश ऐड यूज़र, तो ये यूज़र को ऐड करते समय इस पर्टिकुलर स्लैश चैट स्लैश ऐड यूज़र को हम यूज़ करेंगे। ओके, सो अपने रिक्वेस्ट में, राइट, सो जो भी अपनी वायरल बनेगी उसमें हम स्लैश चैट स्लैश ऐड यूज़र इसका यूज़ करेंगे मैसेज मैपिंग। एंड जैसे यूज़र ऐड हो गया तो अगर उसको सेंड करना है मैसेजेस उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, उस पब्लिक मतलब जो भी अपना स्लैश टॉपिक स्लैश पब्लिक उसके अंदर यूजर्स को मैसेजेस भेजने हैं, तो इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को हम यूज़ कर रहे हो। आई होप यू गेट डिसाइड है। सो सिंपल मैसेज मैपिंग एंड सेंड टू दिस पर्टिकुलर वन। एंड बैक एंड से हमें क्या आएगा, लाइक चैट मैसेज दिस सिंपल क्लास, आप देख सकते हो इसमें क्या कुछ नहीं, मैसेज टाइप किस तरीके का मैसेज है, एक इन्यूमरेशन है जिसमें चैट या फिर ज्वाइन या फिर लीव। तो यूज़र ज्वाइन कर रहा है तो मैसेज टाइप ज्वाइन रहेगा, चैट कर रहा है तो यूज़र एक मैसेज भेज रहा है तो वो चैट टाइप रहेगा, एंड जब यूज़र लीव कर रहा है तो लीव टाइप, सिंपल एक इनम है। तो मैसेज टाइप एंड देन व्हाट इज़ द कंटेंट, लाइक जब यूज़र जो भी मैसेज भेज रहा है वो कंटेंट, एंड सेंडर कौन सा यूज़र सेंड कर रहा है एंड किस रूम पे पर्टिकुलरली सेंड हो रहा है, सारी चीज़ें हम बैक एंड से मतलब फ्रंट एंड से यूज़र भेजता रहेगा एंड उसी को हम कंट्रोलर्स में यूज़ करें। तो अब जो भी पेलोड आ रहा है अपने पास उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एट एंड। ओके, सो सेम यहाँ पे भी पेलोड आ रहा है, तो इसमें जब ऐड कर रहे हैं यूज़र उस टाइम पे हम सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है इसको रिटर्न कर रहे हो। ओके, तो बैक एंड में सारी चीज़ें हैंडल हो जाएगी, बिकॉज विद हेल्प ऑफ दीज थिंग्स थिंग्स कैन इजीली गेट सब्सक्राइब्ड। जो भी इश्यूज रहेंगे, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो सारी चीज़ें स्टॉर्म हैंडल कर लेता है। विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रिंग एंड स्टॉर्म थिंग्स कैन इजीली बी डन। ओके, तो इस तरीके से कुछ हम बैक एंड से मतलब सॉरी फ्रंट एंड से कोई मैसेजेस आ रहे हैं, यूजर्स को ऐड करना है, कुछ भी करना है, तो इसका यूज़ करके हम सिंपली काम चला सकते हैं अपना। ओके, आई होप यू गेट दिस थिंग्स। अगेन लाइक फ्रंट एंड का भी कोड जैसे ही समझ लेंगे एंड जब हम लाइव देखेंगे तो उस
के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आएंगी। अब ये इस पर्टिकुलर पे हमें क्या करना पड़ेगा कि लाइक फ्रंट एंड में इस पर्टिकुलर स्लैश टॉपिक स्लैश पब्लिक पे यूजर्स को सब्सक्राइब कराना पड़ेगा। ओके, सो आप देख सकते हो फ्रंट एंड का कोड। तो सिंपल एक रिएक्ट का बेसिक एप्लीकेशन, कुछ भी ज़्यादा है नहीं। तो इंडेक्स डॉट जेएस में मैंने उस चैट रूम में ऐड कर दिया एंड चैट रूम में अब कोड देखेंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट इज़ लाइक अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कनेक्टेड है कि नहीं। लाइक बेसिकली कोई भी यूज़र, नया यूज़र अगर कनेक्टेड नहीं है तो एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे लॉन्च हो जाएगा। ओके, लेट मी ट्राई टू रन द कोड एंड थ्रू दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस, देन इट विल बी प्रीटी मच क्लियर टू यू गाइस। ओके, तो द फर्स्ट इज लाइक npm start, लेट्स ट्राई टू स्टार्ट दिस कोड एंड यहाँ पे भी इसको ये रन कर रहे हैं ना ऑलरेडी। ओके, फाइन, इट इज़ फाइन। तो लेट्स ओपन लोकल 3000। तो देखो ये फर्स्ट इंटरफेस है, ज्वाइन अ चैट रूम। ओके, सो यूज़र का नेम एंड करंटली सारे यूजर्स एक पब्लिक रूम में ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, दैट इज समथिंग व्हाट वी गेट क्लियरिटी अभी के लिए। थोड़ा सा कोड को मॉडिफाई करेंगे एंड यूज़र को अलो करेंगे किस रूम में यूजर्स को ज्वाइन कराना है। तो ये फर्स्ट इंटरफेस होगा। अगर कनेक्टेड नहीं है मतलब अगर यूज़र ने सब्सक्राइब नहीं किया है पर्टिकुलरली, तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट यस, कनेक्टेड नहीं है तो वो पर्टिकुलर इंटरफेस पे हम लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे ज्वाइन चार्ट रूम इनपुट टेक्स्ट। सो यूज़र का नेम हम ले रहे हैं यहाँ पे एंड पहले से ही रूम का, अभी के लिए रूम पे फोकस नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही समथिंग व्हाट आई हैव सेट। सो बटन जैसे यूज़र क्लिक करेगा कनेक्ट। ओके, तो जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेगा हम देख सकते हैं कनेक्ट में क्या कोड हमने किया है। तो सॉक जेएस इज समथिंग व्हाट वी आर यूजिंग इट, राइट, एंड दैट इज समथिंग व्हाट आई हैव इनेबल्ड आल्सो इन द बैक एंड। आप देख सकते हो यहाँ पे विथ सॉक जेएस। अब इसका मैंने बताया था कि लाइक अगर वेब सॉकेट में कोई इशू आ रहा है तो ये फॉल बैक मैकेनिज्म यूज कर सकता है इजीली, हमें लॉन्ग पोलिंग में शिफ्ट करा देगा। ओके, लॉन्ग पोलिंग के बारे में मैं पहले से एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, सो सॉक जेएस इज समथिंग व्हाट वी आर यूजिंग इट, सो इट इज perfectly fine that like we can again use it. Without this also we can use, so that is the backend url where we are subscribing it, right, and slash ws is something what I already explained right here. We notice it, so this is the endpoint. So यहाँ पे फ्रंट एंड में हमें ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो यस अगेन फिर से कोड पे आते हैं। तो ये जो भी अपना सॉक है इसको हम क्या करेंगे, स्टॉर्म क्लाइंट इज समथिंग व्हाट वी आर यूजिंग इट, दैट इज समथिंग व्हाट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। विदाउट दिस आल्सो थिंग्स वर्क्स परफेक्टली फाइन, बट यस इट इज़ फाइन टू यूज दिस मैकेनिज्म। ओके, सो क्लाइंट क्रिएट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन लाइक स्टॉर्म क्लाइंट इज रियली रिक्वायर्ड। सो ये क्या करेगा, सारी चीज़ें सब्सक्राइब कराने के लिए मदद करेगा। ओके, किस पर्टिकुलर यूजर्स को कहाँ पे सब्सक्राइब कराना है एंड देन रूल सेट करेगा किस तरीके से मैसेज, कोई इश्यूज आ रहा है तो वो सारी चीज़ें हैंडल कर लेता है। तो इट इज़ बेटर टू यूज दिस पर्टिकुलर स्टॉर्म क्लाइंट। ओके, सो देर आर डिफरेंट वेज टू build this chat kind of applications. Okay, it is not necessary to rely on the storm client at all. We have then there is a socket dot io, something like that. Those things were there. With that also we can develop generally a chat kind of applications at basic levels. So it is completely fine with this also. So हमने क्या करें, स्टॉर्म क्लाइंट को अब मैसेज दिया कि लाइक ये पर्टिकुलर सॉकेट है जिसका हमने यहाँ पे मतलब ये जो भी अपना सॉक जेएस है इसका प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड देन ऑन कनेक्ट, कहाँ पे कनेक्ट कराना है, सब्सक्राइब कराना है स्टॉर्म क्लाइंट को। ओके, जैसे कनेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या करना है, स्टॉर्म क्लाइंट को सब्सक्राइब कराना है टॉपिक स्लैश पब्लिक। ओके, दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव ऑलरेडी गॉट इट, राइट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइक जो भी सेंड टू जो भी इवेंट्स हो रहे हैं लाइक यहाँ पे हम यूजर्स को सब्सक्राइब करा रहे हैं। ओके, सो जैसे ही यूजर्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ओके, ऑन कनेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यूजर्स का नेम एंड ऑल दोज इन्फॉर्मेशन दैट इज समथिंग व्हाट वी आर गेटिंग इट इन फॉर्म ऑफ मैसेज। सो सॉरी, इट इज़ नॉट फॉर्म मैसेज, लाइक जो भी हम यहाँ पे सब्सक्राइब करा रहे हैं पहले यूजर्स को। ओके, सो जैसे ही यूजर सब्सक्राइब हो गया, सॉरी, सो आई एम नॉट श्योर वेयर आई लेफ्ट, बट यस आई गॉट कॉल। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें बस सब्सक्राइब कराना है फर्स्ट। जैसे ही सब्सक्राइब हो गया, ओके, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे टॉपिक स्लैश पब्लिक इस यहाँ पे जैसे हम सब्सक्राइब हो गए तो अब हम क्या कर सकते हैं कि मैसेज पब्लिक कर सकते हैं। ओके, सो डॉट पब्लिक का यूज़ करके, पब्लिश का यूज़ करके हम जो भी अपना डेस्टिनेशन है स्लैश ऐप स्लैश चैट स्लैश ऐड यूज़र, तो अब कनेक्ट कर रहे हैं तो हम यूज़र्स को ऐड करेंगे अल्टरनेटली एट एंड, राइट। सो इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जो भी अपना यूज़र नेम एंड type is basically join and root. So this is something what we have seen, right. So in the back end we have created this chat message class, right. So message type content, that is something what we are receiving it in this controller as well. So chat message kind of JSON information, right. So that particular payload is something what we are getting it in the form of chat message.
तो जो भी अपना जेसॉन इन्फॉर्मेशन रहेगा उसको लेके हम एट एंड यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। ओके, सो yes, here we are publishing this to this app slash chat slash add user. So username and type is basically join, right? And room is the room where we are publishing the message, right? So it is by default public. Okay, public is the room where we are adding these users and all. Okay, so ये simply यहाँ पे हमने publish कर दिया Storm client के थ्रू, एंड set connected is basically set to true. अब जैसे ये set connected set to true एंड स्टॉप क्लाइड को हमने एक्टिवेट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि लाइक कीप ऑन ब्राउजर कीप ऑन रिफ्रेशिंग राइट इन रिएक्ट। सो ये कनेक्टेड कोई भी इवेंट होगा एंड ऑल, सो ये कनेक्टेड से यूज़र क्या होगा इस पर्टिकुलर एरिया में आएगा। ओके, तो एक सिंपल हम चेक कर लेते हैं, लाइक लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने नाम प्रोवाइड कर लिया कृष्णा एंड पब्लिक, लेट्स ट्राई टू ज्वाइन। तो आप देख सकते हो रूम इज पब्लिक एंड कृष्णा ज्वाइन टू दिस चैट। ओके, so Krishna has been joined again, like let's try to open another connection like localhost 3000, यहाँ पे Rahul is something what I have provided name and join। so आप देख सकते हो राहुल joined this chat। अब राहुल को पता नहीं है प्रीवियसली जो भी मैसेज थे, राहुल को इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, बिकॉज राहुल इज न्यूली ज्वाइन एंड हम यहाँ पे ऐसा कुछ कर नहीं रहे कि लाइक प्रीवियस मैसेज राहुल के पास आ जाए जो भी सर्वर्स के ऊपर थे। ओके, बट सिंस कृष्णा ऑलरेडी अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर वन, तो जो भी नया इवेंट आएगा हम यहाँ पे पब्लिश करते जा रहे हैं। इट कुड बी आइदर ज्वाइनिंग, एनी नया यूज़र कोई ज्वाइन हो रहा है, लीव कर रहा है, या फिर कोई ने मैसेज भेज दिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम पब्लिक में ये क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइब कर दिया। अब कृष्णा ने तो पहले सब्सक्राइब कर दिया, तो यहाँ पे जो भी इवेंट्स रहेंगे, जो भी मैसेजेस आएंगे सर्वर के साइड से यहाँ पर पब्लिश होते रहेंगे, राइट। तो कृष्णा पहले ज्वाइन हो गया था, देन राहुल हैज़ बीन ज्वाइन, सो राहुल की इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट कर दिया। अगर नया कनेक्शन भी क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी नए यूजर्स के लिए। ओके, तो सिंपली अगर हम आगे का कोड देखेंगे, क्योंकि अब दोनों ने ज्वाइन कर लिया, राइट। तो आप देख सकते हो लाइक ये फ्रंट एंड के लिए कोड है जो भी यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं। रूम इज़ बेसिकली पब्लिक, क्योंकि अभी के लिए तो पब्लिक पे हम सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, लाइक यहाँ पे फिर से देखेंगे तो रूम इज सेट टू पब्लिक बाय डिफॉल्ट। हमने कोई मॉडिफाई नहीं किया कोड में, बट इसको मॉडिफाई करेंगे एंड किसी एक पर्टिकुलर रूम में सारे यूजर्स ज्वाइन हो सकते हैं अलग अलग टाइप के। हो गए, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे नया इस पे यहाँ पे ये पर्टिकुलर यूज़र यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग एंड ऑल नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। सो जैसे कनेक्टेड हो गए यूज़र्स तो इस पर्टिकुलर एरिया में फॉलो हो जाएंगे एंड आप देख सकते हो रूम इज़ समथिंग व्हाट वी आर डिस्प्लेइंग एट द टॉप एंड लीव का बटन भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो लीव का सिंपल है कि लाइक आप देख सकते हो ऑन क्लिक ऑफ दिस पर्टिकुलर लीव हम देख सकते हैं कि कहाँ पे, हाँ यहाँ पे। तो अगर स्टॉप क्लाइंट अभी भी एक्टिव है तो हम क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे कि लाइक इस पर्टिकुलर वन पे पहले तो पब्लिश करेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर यूज़र लीव कर रहे हैं, तो लीव की केस हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे एंड स्टॉप क्लाइंट को डीएक्टिवेट कर रहे हैं एंड सेट कनेक्टेड फॉल्स सारी चीज़ें हम मतलब पहले से सेट कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं सारे कनेक्शंस को। ओके, सो दैट इज समथिंग व्हाट लीव कोड बेसिकली डज एंड हम देख सकते हैं जैसे अगर यूज़र ये लेट सपोज राहुल इज बेसिकली लिविंग, तो यहाँ पे राहुल लेफ्ट द चैट, दैट इज द मैसेज दैट वी आर डिस्प्लेइंग इट, राइट। तो यस दैट इज हाउ थिंग्स वर्क्स। अब यहाँ पे देख सकते हो हम फिर से अगर रिफ्रेश पे करेंगे तो उस पर्टिकुलर पेज पे नहीं है क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया। ओके, सिंपल कोड है, कुछ नहीं है। एंड देन अब यहाँ पे अलग अलग जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, ओके, सो वी आर मेंटेनिंग इट। मैसेजेस अगर देखेंगे जितने भी मैसेजेस हैं हम स्टोर करते जा रहे हैं। ओके, तो जो भी नए मैसेजेस आ रहे हैं उसको हम डिस्प्ले करते जा रहे हैं, ओके, उस पर्टिकुलर पब्लिक रूम में। ओके, सो अगर मैसेज टाइप ज्वाइन का है तो इस तरीके से हम हैंडल करेंगे लाइक दिस पर्टिकुलर मैसेज डॉट सेंडर, जो भी सेंडर था, ओके, हैज ज्वाइन दिस वन। अगर लीव कर दिया तो हैज़ लेफ्ट द चार्ट। अगर चैट कर रहा है कोई मैसेज किसी ने टाइप कर दिया, ओके, मैसेज टाइप इज बेसिकली इक्वल्स टू चैट। ओके, सो अलग अलग चीज़ें हैंडल कर रहे होगे और कुछ नहीं है। तो उसको बस कोई सेंड कर रहा है तो लेफ्ट साइड उसका नेम अलाइन करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले आएंगे एंड अगर कहीं से रिसीव हो रहा है किसी और यूज़र ने मैसेज सेंड किया तो उसको राइट साइड अलाइन करेंगे। वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैंडल हो रही है। ओके, सो अगर मैसेज डॉट सेंडर इज नॉट दिस पर्टिकुलर यूज़र तो स्ट्रॉन्ग वे में मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अगर सेम हम खुद ही मैसेज भेज रहे हैं तो सिंपली मतलब जो भी कंटेंट है राइट साइड अलाइन होके ये सारी चीज़ें बस बेसिक चीज़ है। लाइक अगर दैट देखो यहाँ पे लेट्स ट्राई टू ऐड राहुल अगेन, या फिर किसी को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे राहुल ज्वाइन चैट। अब राहुल का इन्फॉर्मेशन आ गया तो ये ज्वाइन एंड लेफ्ट का तो सिंपल यहाँ पे दिख रहा था, बट अब यहाँ से मैंने मैसेज कर दिया कि लाइक हेलो राहुल, लेट्स ट्राई टू सेंड दिस वन। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपली अपने साइड पे तो लेफ्ट साइड अलाइन होके दिख रहा है,
बिकॉज हमने वी आर द सेम यूजर हु इज द यूजर इज सेम राइट बेसिकली, तो उसी ने सेंड किया तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लेफ्ट साइड अलाइन हो रही, तो उसी को सिंपली हैंडल किया। बट अगर यहाँ पे राहुल इज नॉट द सेम यूजर हु सेंड दिस मैसेज राइट, सो वो जो भी सेंडर था उसका नाम एंड देन कहाँ से मतलब जो मैसेज भेजा था यहाँ पे अलाइन हो रहा है, कुछ नहीं है ज़्यादा, बस सिंपल है। बस इधर उधर जहाँ पे भी मैसेज को डिस्प्ले करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ओके, सो जो भी इनपुट में, अब देखो यहाँ पे इनपुट में जब हम मैसेज टाइप कर रहे हैं राइट, तो यहाँ पे मैसेज टाइप कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये जो मैसेज टाइप रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हो सेट इनपुट, जो भी अपना इनपुट रहेगा यहाँ का सेंड मैसेज में, तो सेंड मैसेज में हमने यहाँ पे क्लियरली बताया है, सेंड मैसेज में इस पर्टिकुलर कोड में आप देख सकते हो कि लाइक ये डेस्टिनेशन है, यहाँ पे हमें मैसेज पब्लिश करना है, स्टॉर्म क्लाइंट का यूज़ करके सारी चीज़ें करेंगे, यूज़र नेम इनपुट एंड टाइप इज़ बेसिकली चैट, अगर लीव कर रहा है तो बेसिकली हम यहाँ पे टाइप इज़ बेसिकली लीव, दैट इज समथिंग ऑन मैसेज वी आर पब्लिशिंग एंड देन सारी चीज़ें रिसेट कर रहे हैं, सारी सिंपल चीज़ें है ना, कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। जब ऐड भी कर रहे थे तो मैसेज टाइप इज़ बेसिकली इक्वल टू ज्वाइन, सो ये जो भी यहाँ पे हम इनम है इसका फुली यूज़ करके प्रॉपरली मैसेज को जहाँ पे पहुँचाना है, जहाँ पे भी सेंड कराना है वो सारी चीज़ें हमें हैंडल कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ से अगर राहुल ने मैसेज कर दिया कि लाइक हेलो, ओके, सेंड कर दिया, तो आप देख सकते हो लाइक राहुल से मैसेज आ गया, सो मल्टीपल यूजर्स कैन इजीली ज्वाइन एंड दे कैन इजीली कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो ये क्या है कि अभी के लिए सारी चीज़ें पब्लिक पे है राइट, तो इसको क्विकली अगर मॉडिफाई करना है कि लेट अस सपोज कोई प्राइवेट रूम्स क्रिएट करना है जहाँ पे यूजर्स को ज्वाइन करना है, वो बड़े स्केल्स पे तो हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, बट सिंपली अलग अलग रूम्स क्रिएट करनी है राइट, तो उस रूम्स में ही पर्टिकुलरली यूजर्स ज्वाइन है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अब बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो अपना रूम था वो पब्लिक सेट कर दिया था राइट, तो यहाँ पे टॉपिक स्लैश पब्लिक पे हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ सब्सक्राइबिंग टू दिस टॉपिक स्लैश पब्लिक हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि जो अपना रूम है उसको मेंशन कर सकते हैं एंड यूज़र से वो रूम रूम की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इनपुट में, तो अब टॉपिक स्लैश रूम पे हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, बट डेफिनेटली बैकएंड में भी हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा। ओके, तो अभी के लिए टॉपिक स्लैश रूम पे हमने ये कर दिया यहाँ पे, एंड आगे भी जैसे यहाँ पे सब्सक्राइब कर दिया राइट, तो आगे क्या चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी हमें, लेट्स सी, यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं मैसेज सिंपली, एंड एट द एंड ऑफ दिस लाइक वी आर जस्ट सेटिंग रूम टू द पब्लिक। ओके, जब लीव कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू नॉट सेट और सेट, इट इज़ फाइन राइट, लाइक वी कैन मॉडिफाई दिस पब्लिक एंड ऑल थिंग्स। ओके, सो जो भी यूज़र से इनपुट आएगा बस वहाँ पे हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हमें बैक एंड में भी हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हम देख सकते हैं टॉपिक स्लैश पब्लिक, सॉरी टॉपिक स्लैश पब्लिक पे ही सारे मैसेजेस इवेंट्स सेंड हो रहे हैं। ओके, बिकॉज वहाँ पे हमने सब्सक्राइब किया, तो हमें यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एट द रेट सेंड टू इसका यूज़ करके हम नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें, तो इसको हम हटाना पड़ेगा फर्स्टली। अब इसको हटाएंगे तो हम हमारे पास है सिंपल मैसेजिंग टेम्पलेट। ओके, इसका यूज़ करके हम मतलब सेंड कर सकते हैं सारी चीज़ें। ओके, सेंड टू, ओके, विदाउट यूजिंग दिस वन वी कैन यूज़ दिस वन। ओके, सिंपल मैसेजिंग टेम्पलेट, तो हम इसको इनेबल कर देंगे इस पर्टिकुलर कोड को। सो जो मैसेजिंग टेम्पलेट है इसको हमने मतलब एडवर्ड यूज़ करके इसको इसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे इंटीग्रेट कर दी। सो मैसेज टेम्पलेट एंड कन्वर्ट एंड सेंड, दिस समथिंग व्हाट वी हैव टू यूज़, एंड यहाँ पे जो टॉपिक था जहाँ पे डेस्टिनेशन पे वहाँ पे सेंड कराना है ना, तो ये स्लैश टॉपिक एंड चैट मैसेज डॉट गेट रूम, बिकॉज हमने देखा है कि लाइक चैट मैसेज में हमने गेट रूम मतलब रूम की इन्फॉर्मेशन भी हम ले रहे थे राइट, सो फॉर वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, बट यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम जो डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें सेंड कराना है ओके चैट मैसेज वो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इजीली इसको रिटर्न कर देंगे एट एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो लाइक हाँ, ये कहें कि कन्वर्ट एंड सेंड, तो ये सेंड कर रहा है तो हम डेफिनेटली लाइक रिटर्न स्टेटमेंट हमें यहाँ पे क्लोज कराना पड़ेगा, एंड इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन यूज दिस वॉइड। ओके, यहाँ पे भी हम वॉइड यूज़ कर सकते हैं। ओके, बिकॉज हमें रिटर्न नहीं कराना है कुछ भी अब, एंड सिंपली इसको ऑन कर देंगे यहाँ पे भी, मतलब इस पर्टिकुलर वन पे ये मैसेज सेंड कराना है। ओके, दैट इज प्रीटी मच ऑल, लेट्स ट्राई टू रीरन दिस कोड एंड सी इफ इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। तो सिंपल है, मैसेज टेम्पलेट का यूज़ करके हम अलग अलग प्राइवेट रूम्स में मैसेजेस को भेजा सकते हैं। ओके, जो भी यूज़र किसी पर्टिकुलर रूम पे अवेलेबल है तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस कोड एंड लेट्स ट्राई टू क्रिएट कनेक्शंस। ओके, सो लेट्स से लाइक राम हैज ज्वाइंड टू रूम, लेट्स से 1 2 3 4, and now we see that room has been updated. Ram joined to 1 2 3 4. Let's again create here Rahul has joined to room 1 2 3 4, again same room.
So we notice that in the 1 2 3 4 Rahul has joined the chat and we notice that here only मतलब राम जहाँ पे ज्वाइन हुआ था वहाँ पे राहुल सब्सक्राइब कर लिया एंड वहीं पे मैसेजेस सारे डिलीवर हो रहे हैं। अगर मैं किसी और साइट से चलूँ यहाँ पे लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ पब्लिक रूम, वहाँ पे बैचेस ज्वाइन हो रहा है तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट रूम रहेगी। अब ये पब्लिक रूम आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, राइट, बिकॉज ये अलग पर्टिकुलर जो भी आपने सब्सक्राइब किया है वहाँ पे मैसेज डिलीवर हो रहे हैं। अगेन लेट्स ट्राई टू क्रिएट अनदर वन जहाँ पे वो पब्लिक पे ही कोई और ज्वाइन हो रहा है। ओके, के पिलर्स से ज्वाइनिंग टू पब्लिक, सो आप देख सकते हो इस पब्लिक में के पिक के मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन सिंपली मॉडिफाई दिस कोड। तो आसान है, आप इसके अराउंड प्ले अराउंड कर सकते हो एंड सिंपली समझ सकते हो। So it is not necessary to like we can rely on this one, we can of course use so many things and all, but इसके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, like storm client, वेब सॉकेट किस तरीके से काम करता है एंड ऑल। ओके, सो यस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू गेट सम अंडरस्टैंडिंग एंड वीडियो के एंड में मतलब आई प्रोवाइड ट्राई टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन URL फॉर दिस पर्टिकुलर कोड इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन यूज इट एंड यू कैन प्ले अराउंड विद दिस वन। ओके, तो इसको बनाना बहुत पहले ही प्लान में था बट यस ड्यू टू सम डिलेज एंड ऑल आई डोंट नो लाइक एक बार ट्राई भी किया था बट कुछ इश्यूज़ की वजह से वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ था 2 महीने पहले। तो फिर से लाइक जो भी चीज़ें पहले पेंडिंग थी सारी चीज़ें हम फिर से ओपन करके वीडियोज़ बनाते जाएंगे। ओके, so yes, that's all from this video. I hope you get some understanding. If so, please make sure to like this video. Thank you for watching this one. Bye bye.